So let us talk about the type 5, the problems based on time and distance in the applications of quadratic equations. तो क्या कहता है क्वेश्चन? A train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed. ओके 360 किलोमीटर का रास्ता तय किया उस ट्रेन ने एक यूनिफॉर्म स्पीड पर. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. यानी जो टाइम उसने अभी लिया स्पीड बढ़ाने से 1 घंटा कम लगता. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो एक काम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन हम मान लेते हैं s किलोमीटर पर आवर. ठीक, ट्रेन की स्पीड को हमने s किलोमीटर पर आवर मान लिया. अब जो टाइम लगा एक्चुअली s स्पीड से जब ट्रेन मूव करी 360 किलोमीटर का रास्ता तय किया, सो टाइम टेकन कितना होगा? इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय s. ये बात समझ में आती है? 360 डिवाइडेड बाय s. और अब कहा गया है कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उस केस में टाइम कितना लेता? टाइम टेकन इफ द स्पीड इज s प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. तो इस केस में कितना टाइम लगता हमें? 360 डिवाइडेड बाय s प्लस 5. यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है. अब टाइम इस केस में 1 घंटा कम लगता है, तो बस यहीं से बात बन गई अपने लिए. क्या? यानी क्या बन जाएगी बात? 360 डिवाइडेड बाय s माइनस ऑफ 360 डिवाइडेड बाय s प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1. टाइम इनिशियल माइनस टाइम when the speed has been increased is equals to 1. अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं. एलसीएम लेंगे तो s में क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी. अब s में जो क्वाड्रेटिक बनेगी इट विल बी कमिंग आउट टू बी s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 1800 इक्वल टू 0. तो इसको अपन लोग फैक्टराइज करेंगे. तो फैक्टराइज करके फैक्टर्स बनते हैं इसके s प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस 40 इक्वल टू 0. एज अ रिजल्ट s की वैल्यू कितनी आ जाती है? एक आ जाती है -45 और एक आ जाती है 40. ऑब्वियसली स्पीड नेगेटिव होने से रही तो ये रिजेक्शन में चली जाएगी बात. इसका मतलब, और पूछा क्या गया? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. आई होप मेरी बात समझ में आई है. ठीक है.